नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सीधे रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां 24 घंटे में कोरोना के लगभग 3200 नए मामले सामने आए हैं। वहीं ब्लैक फंगस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। अकेले लखनऊ में ब्लैक फंगस के 269 मरीजों का इलाज अस्पतालों में चल रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए मिशन मोड पर चल रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल दौरे पर चौथे दिन भी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को सिद्धार्थनगर और बस्ती का दौरा उन्होंने किया। सीएम ने तैयारी को परखने के साथ ही इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा भी की। सीएम ने कहा, हमने तय किया है हर जिले में अभिभावक स्पेशल बूथ गठित करेंगे, जहां प्राथमिकता के आधार पर ऐसे लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे। अभिभावक सुरक्षित हैं तो बच्चा सुरक्षित है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों, शिक्षकों, सरकारी कर्मचारियों, मीडिया के लिए भी हर जिले में बूथ का गठन होगा। लोग हैं आपकी यहाँ नहीं, इसमें निगरानी से 6 सदस्य हैं। अच्छा, क्या क्या करते हैं आप लोग? इस वक्त कोरोना संक्रमण की रोकथाम के साथ साथ ब्लैक फंगस, ये पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर ये है आप लोगों के पास? कहाँ है? गांव में कितने लोगों की जांच की आप लोगों ने? गांव में इसमें और शेष अन्य लोगों की नहीं की? सर की गई उनकी भी, जैसे कि जहाँ जो मतलब पॉजिटिव केस निकले हैं। पॉजिटिव केस तो तब आएगा, पहले तो जब आप जांच करेंगे ना, घर घर जा करके पूछेंगे कि भाई किसी को बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी है, तो ये जांच करते हैं। आप लोग देते हैं? कितने लोगों को यहाँ दवा दी गाँव में? सर इस समय किसी की जांच हुई इसके बाद उनकी? नहीं सर, उसमें तो जो है पॉजिटिव आया। कोई नहीं आया। कोई बाहरी व्यक्ति आता है तो उसको घर में अगर अलग से व्यवस्था नहीं है तो विद्यालय में या किसी पंचायत भवन में उसको क्वारंटीन, वहीं रुकने की व्यवस्था, वहीं खाने की व्यवस्था हो, उसकी जांच हो जाए। जांच होने के बाद इससे गांव सुरक्षित रहे। लोग हैं आपकी यहाँ नहीं, इसमें निगरानी से 6 सदस्य हैं। अच्छा, क्या क्या करते हैं आप लोग यहाँ? सर वही जो है मतलब ऑक्सीमीटर है जी सर। ये पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर ये है आप लोगों के पास? कहाँ है? सर आपका गांव में कितने लोगों की जांच की आप लोगों ने? सर गांव में इसमें जो और शेष अन्य लोगों की नहीं की? सर की गई उनकी भी, जैसे कि जहाँ जो मतलब पॉजिटिव केस निकले हैं। पॉजिटिव केस तो तब आएगा, पहले तो जब आप जांच करेंगे ना, घर घर जा करके पूछेंगे कि भाई किसी को बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी है, तो ये जांच करते हैं। आप लोग देते हैं? कितने लोगों को यहाँ दवा दी गाँव में? सर इस समय किसी की जांच हुई इसके बाद उनकी? नहीं सर, उसमें तो जो है पॉजिटिव आया। कोई नहीं आया। कोई बाहरी व्यक्ति आता है तो उसको घर में अगर अलग से व्यवस्था नहीं है तो विद्यालय में या किसी पंचायत भवन में उसको क्वारंटीन, वहीं रुकने की व्यवस्था, वहीं खाने की व्यवस्था हो, उसकी जांच। लोग हैं आपकी यहाँ नहीं, इसमें निगरानी से 6 सदस्य हैं। अच्छा, क्या क्या करते हैं आप लोग यहाँ? सर वही जो है मतलब ऑक्सीमीटर है जी सर। ये पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर ये है आप लोगों के पास? कहाँ है? सर आपका गांव में कितने लोगों की जांच की आप लोगों ने? सर गांव में इसमें जो और शेष नहीं की? सर की गई उनकी भी, जैसे कि जहाँ जो मतलब पॉजिटिव केस निकले हैं। पॉजिटिव केस तो तब आएगा, पहले तो जब आप जांच करेंगे ना, घर घर जा करके पूछेंगे कि भाई किसी को बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी है, तो ये जांच करते हैं। आप लोग देते हैं? कितने लोगों को यहाँ दवा दी गाँव में? सर इस समय किसी की जांच हुई इसके बाद उनकी? नहीं सर, उसमें तो जो है पॉजिटिव आया। कोई नहीं आया। कोई बाहरी व्यक्ति आता है तो उसको घर में अगर अलग से व्यवस्था नहीं है तो विद्यालय में या किसी पंचायत भवन में उसको क्वारंटीन, वहीं रुकने की व्यवस्था, वहीं खाने की व्यवस्था हो, उसकी जांच हो जाए। जांच होने के बाद इससे गांव सुरक्षित रहेगा। लोग हैं आपकी यहाँ नहीं, इसमें निगरानी से 6 सदस्य हैं। अच्छा, क्या क्या करते हैं आप लोग यहाँ? सर वही जो है मतलब ऑक्सीमीटर है जी सर। ये पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर ये है आप लोगों के पास? कहाँ है? सर आपका
किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी टीम के साथ जुटे हुए हैं ताकि उत्तर प्रदेश को कोरोना से मुक्ति मिल सके। उत्तर प्रदेश में अब ना तो ऑक्सीजन की कमी है, ना ही दवाओं का अभाव है। वैक्सीनेशन पे भी खास जोर दिया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वैक्सीनेशन हो सके उनका, ताकि कोरोना को जड़ से खत्म किया जा सके। इसके लिए जागरूकता अभियान भी लगातार चलाए जा रहे हैं। खासतौर से ग्रामीण अंचलों में कोरोना की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उत्तर प्रदेश की सरकार उठा रही है इन दिनों। आज सिद्धार्थनगर और बस्ती का दौरा किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए उन्होंने ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों के इलाज और दवाओं के लेकर खासतौर से उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि दवाओं की कमी ना होने पाए और पर्याप्त इलाज जो है ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों का हो सके। उत्तर प्रदेश में इस वक्त कोरोना संक्रमण से रोकथाम के लिए सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। ब्लैक फंगस के मामले हालांकि लगातार बढ़ते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और इस खबर पर हम सीधे चलेंगे, हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। भट्ट साहब, जिस तरह से योगी सरकार इस वक्त युद्ध स्तर पर कोरोना से लड़ने के लिए जिस तरह से काम कर रही है, लड़ाई लड़ रही है, और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से कोशिशें कर रहे हैं, उसी का नतीजा है कि आज संक्रमण की दर जो है वो कम होती जा रही है उत्तर प्रदेश में। लेकिन ब्लैक फंगस ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है, क्या कहेंगे? अविनाश, निश्चित अगर हम आज के देखें तो उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं कोविड का जो ग्राफ है गिरता हुआ नजर आ रहा है। और साफ तौर पर जिस तरह से लगातार सरकार काम कर रही है इस दिशा में, निश्चित रूप से कहा जाए कि ये प्रभावी हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से निगरानी समितियां बनाई गई हैं, नोडल अफसर बनाए गए, मंत्रियों को वहां जाने के लिए कहा गया है, उसके साथ साथ वहां दवाओं का CSCs को अपग्रेड करने का, ये तमाम व्यवस्था सरकार लगातार कर रही है। देखिए, ऑक्सीजन की इतनी मारामारी थी, अब ऑक्सीजन की अब कोई पूछ नहीं है, यानी ऑक्सीजन की अब डिमांड नहीं है। आइसोलेशन में भी मरीज लगातार ठीक हो रहे हैं। और जो आंकड़े हैं इस समय, उन आंकड़ों को हम देखें तो वो आंकड़े तकरीबन 3200 के आसपास अब आंकड़े आ गए हैं उत्तर प्रदेश में, पूरा ओवरऑल की अगर हम बात करें। और उसके साथ साथ मौतों के आंकड़ों में भी कहा जाए तो काफी कमी हुई है। तो ये जो सीन बन के आ रहा है वो साफ तौर पे दर्शा रहा है कि लोग कहीं न कहीं कोविड से लड़ाई जीत रहे हैं। सरकार सुविधाएं पहुंचा रही है, टेली कंसल्टेशन से लोग होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। ये तमाम चीजें प्रभावी रूप से हो रही हैं। और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री स्वयं तमाम उन जनपदों में खुद कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण कर रहे हैं। आज वो बस्ती सिद्धार्थनगर में थे, लगातार वो दौरे कर रहे हैं, वहां की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। उसके साथ साथ क्या सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं को किस तरह बढ़ाना चाहिए वो भी देख रहे हैं। उस लगातार वो बैठक कर रहे हैं। हर जिला अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजों में वहां के जनप्रतिनिधियों के साथ पूरा फीडबैक ले रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट की अगर हम बात करें और उसके साथ साथ ऑक्सीजन पाइपलाइन, दवाओं की व्यवस्था, किस तरह से बीमारी से थर्ड फेज में लड़ने की, और उसके साथ साथ खासतौर पर
वैक्सीनेशन की जो व्यवस्था है उसको मुख्यमंत्री बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और निश्चित रूप से 1 जून से लगातार 18 से 45 साल के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन का कार्यक्रम तेजी से शुरू हो रहा है और इस तरह की सारी व्यवस्थाएं मुख्यमंत्री द्वारा संचालित की जा रही है, देखी जा रही है और उसका नतीजा और सटीक परिणाम उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। जी भट्ट साहब, लेकिन एक बात है, ये कोरोना संक्रमण की तो रफ्तार कम होती जा रही है, पॉजिटिविटी रेट भी कम होता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश अब वो दिन दूर नहीं कि दूसरी लहर जो है उसका असर उत्तर प्रदेश में खत्म हो जाएगा। लेकिन ब्लैक फंगस के मामलों में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है उसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों के इलाज, उनकी दवा, उसके लिए भी जरूरी दिशा निर्देश हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं, लेकिन क्या उस पर कितना अमल हो पा रहा है, लोगों को इलाज मिल रहा है, नहीं मिल रहा, ये एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर क्या कहेंगे? अविनाश, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया है और ब्लैक फंगस की जहां तक बात है, उत्तर प्रदेश में एम्फोटेरिसिन बी ये इंजेक्शन काम करती है और एक व्यक्ति जो ब्लैक फंगस से पीड़ित है उसको तकरीबन 30 से 50 इंजेक्शन उसको लगते हैं, तब जाके उसको राहत मिलती है। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस के जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इससे मौतें भी हो रही हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो समस्या है कि जो एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन है, वो जिसको एम्फोटेरिसिन बी कहते हैं, ये इंजेक्शन अपर्याप्त है और इस अपर्याप्त सिचुएशन को देखते हुए सरकार ने रेड क्रॉस सोसाइटी को ये जिम्मेदारी दी थी कि ये इंजेक्शन का वितरण वो स्वयं करें। लेकिन इंजेक्शन की जो आपूर्ति है जो रेड क्रॉस सोसाइटी को होनी है वो सरकार द्वारा नहीं हो पा रही है और ये बड़ा संकट है। और जिस तरह से डिमांड है उसका अगर कहा जाए 10% भी इंजेक्शन नहीं आ पा रहा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि इंजेक्शन बाहर से आना है और इस इंजेक्शन का जो पूरा सिनेरियो है वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से भारत सरकार उसका उत्पादन है वो देश की 5 कंपनियां करती हैं, अब और कंपनियां भी करने लगी हैं और उसमें तेजी लाने की बात सरकार ने कही है। और जिस तरह से केंद्रीय खासतौर पर रसायन मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा था कि हम 6 लाख मोबाइल जो है वो बनाना शुरू कर देंगे जून के प्रथम सप्ताह से और सप्लाई भी मिलने लगेगी और उसके साथ साथ तकरीबन 8 लाख इंजेक्शन आयात किए जा रहे हैं बाहर से। तो ये अभी पोजीशन उस इंजेक्शन की बहुत ही तगड़ी है, कहा जाए कि उसकी डिमांड ज्यादा है और सरकार आपूर्ति नहीं कर पा रही है, इससे थोड़ा सा तफरी का माहौल है। लेकिन निश्चित रूप से कहा जाए कि अगर आने वाले दिनों में मरीज बढ़ेंगे तो ये कठिनाइयां सरकार के सामने जरूर होंगी कि किस तरह से इस इंजेक्शन की आपूर्ति की जाए और मरीजों की जान बचाई। भट्ट साहब, लेकिन एक बात और भी है कि इंजेक्शन की आपूर्ति, जैसा आपने बताया कि 30 से 40 इंजेक्शन एक मरीज को लगते हैं तब जाकर उसे राहत मिलती है। ऐसे में इंजेक्शंस की किल्लत जो है बहुत बड़ा, जो कहना चाहिए बहुत बड़ी मुसीबत का संकेत भी हम कह सकते हैं इसको। इस दिशा में अब सरकार प्रयास भी कर रही है, लेकिन हम ये भी सुनने में आता है कि इंजेक्शन जो है वो बहुत सस्ता नहीं है, इसका इलाज बहुत सस्ता नहीं है। ऐसे में उन लोगों का क्या जो इसका आर्थिक बोझ वहन नहीं कर सकते हैं, यदि इंजेक्शन मिल भी जाए तो ऐसे में ऐसे लोगों के लिए सरकार के क्या कदम है? जी अविनाश, सरकार ने ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज मुफ्त में करने की घोषणा की है और उनको जो जरूरी दवाएं हैं एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की भी बात अगर हम करें तो वो मुफ्त लगाए जाएंगे। जो भी मरीज जहां भी एडमिट है, यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में अलग वार्ड बनाया गया है और जनपदों में भी अलग इसके वार्ड बनाए गए हैं, सरकार इन इंजेक्शनों की आपूर्ति करके निःशुल्क जो है लोगों को लगाने का काम ये करेगी और ये कर रही है। जो भी थोड़ा बहुत इंजेक्शन आपूर्ति हो रहा है उस आपूर्ति के माध्यम से सरकार इनको निःशुल्क लगा रही है और इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर भर्ती है तो उसे खरीद के लगाना पड़ रहा हो, क्योंकि ये निजी दवाओं के केंद्र में या दवा की दुकानों पर ये इंजेक्शन पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सरकार ने कहा है कि पूरा इंजेक्शन एक केंद्रित रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से ही दिए जाएंगे, इसलिए ये इंजेक्शन बाहर कहीं नहीं मिलेंगे और जो भी इस इंजेक्शन की आपूर्ति करेगा वो रेड क्रॉस सोसाइटी ही करेगी और वो भी खासतौर पर डॉक्टरों की संस्तुति के बाद जो है रेड क्रॉस सोसाइटी परिजनों के तीमारदारों को और अस्पताल को आपूर्ति करेगी, वो भी निःशुल्क। जी बहुत अच्छा कदम है सरकार का, लेकिन बस कोशिश यही, उम्मीद यही की जाना चाहिए कि जो रफ्तार बढ़ रही है ब्लैक फंगस के मरीजों की वो कम हो और इस बीमारी से लोग दूर रहें। यदि
ज़्यादा संख्या में मरीज आते हैं तो दिक्कतें काफ़ी बढ़ सकती हैं, लेकिन सरकार अभी से मुस्तैद है। तो निश्चित तौर पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि यदि ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते भी हैं तो सरकार इस तरह के मामलों में नियंत्रण में इस बीमारी को ले लेगी और मरीजों का बेहतर इलाज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम जो है कोरोना संक्रमण की रोकथाम और ब्लैक फंगस के मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके इसके लिए काम कर रही है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लगातार इन तमाम जो कवायदें चल रही हैं उन पर नजर बनाए हुए हैं।